Hello everyone, I am here with a new video and today's topic is e-commerce। आज का जो टॉपिक है वो मैंने लिया है ई-कॉमर्स पर। ई-कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये जो ई-कॉमर्स वर्ड है आज के टाइम पे हम सभी ई-कॉमर्स से कहीं ना कहीं पर रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं हम ई-कॉमर्स से जुड़े हैं। तो आइए इस वीडियो में हम सीखते हैं, हम जानते हैं कि ई कॉमर्स क्या होता है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। आज के टाइम पे सोशल जितना हमारा इन्वायरमेंट है वो सब ई कॉमर्स से कैसे कनेक्ट है। तो ई कॉमर्स जो होता है उसकी डेफिनेशन होती है इट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसका जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। It refers to the buying and selling goods or services using internet and transfer money and data to execute this transaction. That means e-commerce जो होता है इसमें हम किसी भी गुड्स या सर्विस, किसी भी वस्तु सामान या किसी सर्विस को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को करते हैं। मीन्स जब हम किसी भी गुड्स को ऑनलाइन सेलिंग करते हैं या उसकी परचेजिंग करते हैं, या कोई सामान हम बेच रहे हैं या ऑनलाइन कोई सामान खरीद रहे हैं, या कोई सर्विस हम ऑनलाइन बेच रहे हैं या ऑनलाइन खरीद रहे हैं, या कोई सर्विस कोई ट्रांजैक्शन हम ऑनलाइन के थ्रू, डिजिटल थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये सब ई कॉमर्स के अंदर आता है। मतलब जनरल वे में ई कॉमर्स में हम सामान को खरीदने और बेचने का प्रोसेस करते हैं। ठीक है। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक और कॉमर्स मतलब प्रोसेस हो गई बाइंग और सेलिंग गुड्स। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू हम सामान को सेल और परचेस करते हैं, उसे ही हम ई कॉमर्स कहते हैं। आज के टाइम पे हम सब देखते हैं कि हम अपने डेली रूटीन में बहुत सारे ई कॉमर्स साइट्स का यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम घर बैठे परचेजिंग कर रहे हैं, ईबे है, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, और भी बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिसमें हम अपने घर बैठे सामान को खरीदते हैं और बेचते हैं। ऐसे ही हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, डिफरेंट सर्विस का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं, ले रहे हैं, है ना। तो ये सर्विस भी हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो ये सब किसके अंदर आता है? ई कॉमर्स के अंदर। तो जनरली अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ ई कॉमर्स, तो सेलिंग गुड्स एंड परचेसिंग गुड्स थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू जब हम कोई सामान खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, तो ये सारी प्रोसेस ई कॉमर्स के अंदर आती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ई कॉमर्स के क्या क्या टाइप्स हैं। यहाँ आपके टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, डिफरेंट टाइप के ई कॉमर्स यूज़ होते हैं। बिजनेस टू बिजनेस, B2B, बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C, बिजनेस टू एम्प्लॉय, B2E, बिजनेस टू गवर्नमेंट, B2G, कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B। तो देखिए इसमें क्या होता है। ई कॉमर्स एक बार और आप रिकॉल कर लीजिए, ई कॉमर्स होता है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू जब हम किसी सामान की खरीदी और बिक्री करते हैं, मतलब उसको सेल करते हैं या बाय करते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम कैसे होगा? इंटरनेट के थ्रू। तो वो ई कॉमर्स के अंदर आता है। तो पहला जो ई कॉमर्स का टाइप है बिजनेस टू बिजनेस। इस टाइप के B2B, इस टाइप के ई कॉमर्स में जो ट्रांजैक्शन होता है वो बिजनेस टू बिजनेस, दो बिजनेस के बीच में होता है। सपोज़ कोई एक कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है जो कार बनाती है, तो एक तो वो कंपनी हो गई, बिजनेस हो गया जो कार बनाती है। दूसरा जो वो कार बनाएगी तो वो उसको कार को बनाते समय जो असेंबल करती है डिफरेंट पार्ट्स को, जैसे टायर हो गया, म्यूजिक सिस्टम हो गया, उसमें AC भी लगता है, स्टीयरिंग भी होती है, और डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कार में लगते हैं। तो क्या होता है, उन पार्ट्स के लिए वो जो एक कंपनी है, सपोज़ कोई स्विफ्ट डिज़ायर बन रही है, तो वो एक कंपनी तो स्विफ्ट डिज़ायर वाली हो गई, तो जो उस कार में जो प्रोडक्ट्स लगेंगे वो भी किसी और कंपनी के होंगे। तो वो क्या करेगा, एक कार बनाने वाला बिजनेस, और एक जो दूसरा उसके जो एसेसरीज़ के लिए हम दूसरे बिजनेस से उसकी एसेसरीज़ खरीदेंगे। तो दो बिजनेस आपस में ट्रांजेक्शन करेंगे। तो ऐसे टाइप्स को बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस
ई कॉमर्स, ठीक है। दूसरा आ गया बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C। इसमें क्या होता है, बिजनेस एक जो ट्रांजैक्शन होता है वो बिजनेसमैन, बिजनेस और कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम हम कर रहे हैं, हम खरीद रहे हैं तो हम कंज्यूमर हो गए, उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है वो होता है आपका B2C। इसमें जैसे ऑनलाइन साइट में जो बिजनेस करते हैं, सपोज कोई क्लोथ का बिजनेस कर रहा है तो वो डिफरेंट टाइप के कपड़े ऑनलाइन साइट में डाल देता है कि हमारे लेडीज़ वेयर, जेंट्स वेयर, और हम लोग उसको देखकर परचेस कर लेते हैं। तो ये जो ई कॉमर्स हो गया वो हो गया बिजनेस टू कंज्यूमर। थर्ड वन कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसमें क्या होता है, जो ट्रांजैक्शन होता है वो दो कंज्यूमर के बीच में होता है। सपोज कोई ऐसी जैसे कोई ऐसा प्रोडक्ट मैं कहीं होलसेल मार्केट से खरीद के ले आती हूँ, तो मैं भी कंज्यूमर हो गई क्योंकि मैं होलसेल मार्केट से उसको खरीद के लाई हूँ, और उसके बाद मैं एक दूसरे कंज्यूमर को बेच देती हूँ और वो कंज्यूमर उसको आगे निकाल देता है। तो इस टाइप की जो ट्रांजैक्शन होता है वो दो कंज्यूमर के बीच में हो रहा है, तो इसको हम C2C बोलेंगे। तीसरा है बिजनेस टू एम्प्लॉय। बिजनेस टू एम्प्लॉय में जो ट्रांजैक्शन होगा वो बिजनेस और उसके एम्प्लॉयज़ के बीच में होगा। जैसे कि ऑफिसेज में, या जैसे पॉलिसी सेल करते हैं, या कोई अनाउंसमेंट और भी ऑफिस से रिलेटेड कुछ इंश्योरेंस और ये सब जब हम बिजनेस बेचता है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो ये ट्रांजैक्शन कब होता है, बिजनेस टू एम्प्लॉय के बीच में, ठीक है। अब अगला है बिजनेस टू गवर्नमेंट, B2G। इसमें क्या है, जब हम ये ट्रांजैक्शन बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच में होता है। इसमें क्या है, हम गवर्नमेंट के लिए कोई काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए कुछ वर्क कर रहे हैं, और उसके बदले हमें मतलब बिजनेस मिल रहा है, हम पैसे ले रहे हैं, या उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए हम अपना ऐड कर रहे हैं। तो ये ऐसे वाले ट्रांजैक्शन किसके अंदर आते हैं, B2G के अंदर आते हैं। और छठा है कंज्यूमर टू बिजनेस। इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांजैक्शन कंज्यूमर और बिजनेस के बीच में होता है। मतलब कंज्यूमर मतलब हम, इसमें क्या होगा, जैसे कोई अपना ब्लॉग बनाते हैं, हम अपनी कोई वीडियोस बनाते हैं और हम अपना यूट्यूब में डाल रहे हैं, या हम कोई ब्लॉग एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं और उसको हम क्या कर रहे हैं, सेल कर अपने ब्लॉग्स को, अपनी वीडियोस को सेल कर अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम कंज्यूमर हैं और बिजनेस को हम अपना काम दे रहे हैं। तो इस टाइप का जो ट्रांजैक्शन होता है वो कंज्यूमर टू बिजनेस के अंदर आता है। तो ये था ई कॉमर्स और ई कॉमर्स टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। एक बार फिर से मैं आपको बता दूंगी, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू जब हम किसी सामान का किसी गुड्स का सेलिंग और परचेजिंग करते हैं, या किसी सर्विस की सेलिंग या परचेजिंग करते हैं, या ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो ई कॉमर्स के अंदर आता है। और ई कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ई कॉमर्स के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। थैंक यू।